पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। आज हम आपके सम्मुख परिवर्तन का पार्ट 3 लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पहले परिवर्तन का 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः वीडियो अवश्य देख लें। खोलता इधर जन्मलोचन, मुदती उधर मृत्यु छड़ छड़, अभी उत्सव और हास उल्लास, अभी औषाध अश्रुच्छ्वास। खोलता इधर जन्मलोचन, लोचन का अर्थ होता है नेत्र। तो कवि सुमित्रानंदन पंत जी इस कविता में संसार की परिवर्तनशील स्थिति का करुणापूर्ण चित्रण किए हैं। पंत जी कहते हैं कि यह संसार निरंतर परिवर्तनशील है। इसमें कहीं कोई जन्म लेकर लोचन, कहीं कोई जन्म लेकर अपनी आंखें खोलता है। खोलता इधर जन्मलोचन, इसमें कहीं कोई जन्म लेकर अपनी आंखें खोलता है तो कोई मुदती उधर मृत्यु छड़ छड़, मृत्यु की चीर निद्रा से सोकर सदैव के लिए अपनी आंखें क्या कर लेता है, मूद लेता है। क्षण अर्थात क्षण प्रति क्षण मुद लेता है, अर्थात सदैव चीर निद्रा में लीन हो जाता है। अभी उत्सव और हास उल्लास, पुनः कह रहे हैं कि हास हुलास, हास का अर्थ होता है हास या हंसी, हुलास का अर्थ होता है उत्साहपूर्ण क्रीड़ाएं, अर्थात हंसी और उत्साहपूर्ण क्रीड़ाएं। हास उल्लास का क्या अर्थ होता है, मैं पुनः बता दे रही हूँ। हास का अर्थ होता है हंसी और हुलास का अर्थ होता है उत्साहपूर्ण क्रीड़ाएं। तो कह रहे हैं कि संसार में कहीं हास विलास पूर्ण उत्साह के साथ विद्यमान था और कहीं अब मृत्यु के, कह रहे हैं कहीं मृत्यु के तांडव ने दुख, अभी अवसाद, अवसाद का क्या अर्थ होता है दुख, अभी मृत्यु के तांडव ने दुख, अश्रु का अर्थ होता है आंसू और उच्छ्वास का अर्थ होता है गर्म, उच्छ्वास का अर्थ होता है दुख के कारण निकलने वाली गर्म श्वास, अर्थात आहतपूर्ण श्वासों से वातावरण को मानो क्या कर दिया, बोझिला कर दिया है। अर्थात दुख की वह गर्म श्वास मानो वहाँ की वातावरण को बोझिला कर दिया। मैं पुनः बता दे रही हूँ। अभी अवसाद अश्रुच्छ्वास, अभी पुनः कह रहे हैं सुमित्रानंदन पंत जी कि अभी मानो मृत्यु के तांडव ने कहीं अवसाद दुख, आंसू अश्रु आंसू और आहपूर्ण श्वासों से मानो वहाँ के वातावरण को क्या कर दिए, बोझिला बना दिए हैं। अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास, डालता पातों पर चुपचाप ओस के आंसू नील आकाश। यहाँ तक की व्याख्या देख लिया जाए। पुनः कह रहे हैं कि संसार की यह स्थिति देख जगत, अर्थात संसार की यह स्थिति और अचिरता अर्थात क्षण भंगुरता को देखकर, अचिरता का क्या अर्थ होता है, क्षण भंगुरता, अचिरता, अचिरता अर्थात क्षण भंगुरता को देखकर मानो पवन शून्य भरता समीर, समीर का अर्थ होता है वायु अथवा पवन भी दुखी हो करके निश्वास गर्म श्वास छोड़ रहा है। दुखी हो करके गर्म श्वास को या गर्म सांसों को छोड़ रहा है। डालता पातों पर चुपचाप ओस के आंसू नील आकाश कर, नीले नीचे वाली पंक्ति से स्पष्ट होगा, नीलाकाश, नीले आकाश का हृदय भी उस दुख से द्रवित हो करके, उस दुख से द्रवित होके ओस के रूप में डालता पातों पर चुपचाप, वृक्षों के पत्तों पर मानो चुपचाप आंसू टपकाने लगता है। डालता पातों पर चुपचाप ओस के बूंद कर, ओस के रूप में वृक्षों के पत्तों पर चुपचाप मानो आंसू टपकाने, डालता पत्तों पर आंसू टपकाने लगता है। पुनः कह रहे हैं सिसक उठता समुद्र का मन,
और इस स्थिति को देख करके मानो समुद्र का मन भी अपने धैर्य का परित्याग कर देता है। कह रहे हैं कि समुद्र सिसक उठता समुद्र का मन, अर्थात समुद्र का मन भी अपनी चुप्पी को, अपने धैर्य का परित्याग कर देता है। उसका मन भी अपनी गंभीर गर्जन के रूप में सिसकियां भरने लगता है। सिर उठते उंडुगन, उंडुगन का क्या अर्थ होता है? तारागढ़। उंडुगन अर्थात तारागढ़। तो तारागढ़ भी स्वयं को नहीं रोक पाते और उस कारुणिक दृश्य को देखकर क्या होते? सिहर उठते हैं, कांप उठते हैं। उस कष्टकायक दृश्य को देखकर, उस कारुणिक दृश्य को देखकर मानो सिहर उठते हैं, कांप उठते हैं। स्पष्ट हो गया होगा। अब छठवां मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके आगे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं लिख भी दे रही हूँ। आप इसके आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। कर अहे निष्ठुर परिवर्तन। निष्ठुर का अर्थ होता है कठोर, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। एक एक शब्द को यहाँ क्लियर किया जाएगा, स्पष्ट किया जाए, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अहे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विष का करुण विवर्तन, तुम्हारा ही नैनोन मिलन, यहाँ दिया नैनोन मिलन यानी नेत्रों का मिलना, निखिल उत्थान पतन, अहे वह वासुकी सहस्त्रफन, वासुकी अर्थात सर्पों का राजा। अहे निष्ठुर परिवर्तन, अहे अर्थात हे निष्ठुर परिवर्तन। पुनः पंत जी परिवर्तन को विनाश और सर्पों के राजा वासुकी के समान भयंकर सिद्ध किया है। इस पद में पंत जी ने परिवर्तन को विनाश और सर्पों के राजा वासुकी के समान क्या माने? भयंकर माने। और कह रहे हैं अहे निष्ठुर परिवर्तन, हे निष्ठुर परिवर्तन, हे अहे अर्थात हे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्त, तांडव अर्थात प्रलयकालीन, तांडव का क्या अर्थ होता है? तांडव का अर्थ होता है प्रलयकालीन, नर्तन अर्थात प्रलयकालीन नृत्य, नर्तन का क्या अर्थ होता है? नृत्य, नर्तन का क्या अर्थ होता है? तुम्हारा ही तांडव नर्तन अर्थात पुनः कह रहे हैं जब तुम्हारा ही तांडव नर्तन, जब तुम प्रलयकालीन तांडव नृत्य करते हो, जब तुम्हारा अर्थात तुम तांडव नर्तन प्रलयकालीन तांडव नृत्य करते हो तो विश्व का करुण विवर्तन, विवर्तन का अर्थ होता है फैलाव या परिवर्तन। विवर्तन का क्या अर्थ होता है? फैलाव अथवा विवर्तन। परिवर्तन का विवर्तन अर्थात फैलाव अथवा परिवर्तन। पुनः कह रहे हैं कि जब तुम प्रलयकालीन तांडव नृत्य करते हो तो उसके भंवर में फंसकर इस विश्व का करुण अंत हो जाता है। विवर्तन, करुण विवर्तन अर्थात उसमें फंस करके या परिवर्तन करके इस संसार का, इस विश्व का करुण अंत हो जाता है। तुम्हारा ही नैनोन मलिन, पुनः कर रहे हैं इस संसार में जो उत्थान पतन होते हैं, जो भी विवर्तन अर्थात परिवर्तन होते हैं अथवा क्रांतियाँ होती हैं। विवर्तन का अर्थ परिवर्तन भी है और क्रांतियाँ भी कह सकते हैं। क्रांति मतलब परिवर्तन। जो भी क्रांतियाँ होती हैं वे मानो तुम्हारा ही नैनोन मिलन, तुम्हारे नेत्रों के खुलने और बंद होने के साथ ही होते हैं। नैनोन मिलन, नेत्रों का खुलना और बंद होना, खुलने और बंद होने के साथ ही होते हैं। अर्थात तुम्हारे नेत्र खोलने पर उत्थान, नैनोन मलिन इसका गहन अर्थ है, अर्थात तुम्हारे नेत्र खोलने पर उत्थान और बंद करने पे पतन होता है। अतः तुम्हारा यह प्रलयकारी तांडव नृत्य संसार के लिए अत्यंत भयंकर है। पुनः आगे कह रहे हैं निखिल उत्थान पतन। क्या है निखिल का? क्या है? संपूर्ण,
संपूर्ण विश्व का उत्थान और पतन तुम्हारे इन प्रलयकारी नेत्रों के समान ही खुलने और बंद होने की प्रक्रिया पे है। स्पष्ट हो गया होगा। अहे वासुकी सहस्त्रफन। वासुकी का अर्थ, वासुकी यहाँ सर्पों के राजा के लिए वासुकी शब्द। वासुकी कौन है? सर्पों के राजा। सहस्त्रफन, हजारों फन वाले। हे सहस्त्र फनों वाले वासुकी। हे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आराम से चलेंगे ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। हे सहस्त्र फनों वाले वासुकी। कह रहे अहे वासुकी सहस्त्र फन, हे सहस्त्र फनों वाले वासुकी। लक्ष, लक्ष का अर्थ होता है लाखों। अलक्षित चरण, अलक्षित अर्थात अदृश्य, चरण अर्थात पैर, तुम्हारे चिन्ह निरंतर, चिन्ह यानी पैरों के चिन्ह, निरंतर अर्थात लगातार, छोड़ रहे जग के विछत वक्ष स्थल पर। तो वक्ष स्थल अर्थात विछत, विछत का अर्थ चाहे तो आप लिख सकते हैं घायल, विछत मतलब घायल। और कह रहा है वक्षस्थल अर्थात हृदय पे या सीने पे। इसका व्याख्या देख लिया जाए। लक्ष्य, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे, तुम्हारे कह रहा है तुम्हारे चिन्ह निरंतर, तुम्हारे लाखों अदृश्य पैर या चरण इस संसार के विछत अर्थात घायल वक्ष स्थल पर निरंतर अपने चिन्ह छोड़ते चलते हैं, छोड़ रहे हैं जगत के अर्थात तुम्हारे लाखों दृश्य अदृश्य चरण इस संसार, जगत मतलब संसार होता है, इस संसार के विछत अर्थात घायल वक्ष स्थल पर निरंतर अपने चिन्ह छोड़ते चलते हैं। पुनः कह रहे हैं कि तुम्हारी सतसत फनोच्छ्वास स्फीत फुतकार भयंकर। कह रहे हैं कि तुम्हारी विष के झाकों से भरी हुई शत अर्थात सैकड़ों, फनोच्छ्वास विष के झाकों से भरी हुई, फुतकार यानी कि फुंकार, स्फीति, स्फीत मतलब होता है व्यापक, स्फीति, स्फीत मतलब व्यापक। तो इसका अर्थ देख लिया जाए। सतसत फनोच्छ्वास स्फीत फुतकार भयंकर। कह रहे हैं कि तुम्हारी विष के झागों से भरी हुई, तुम्हारी विष के झागों से भरी हुई और सारे विश्व को अपनी लपेटे में ले लेने वाली सतसत सैकड़ों भयंकर फुंकार, भयंकर भयंकर फुंकार इस संसार के घुमा रहे घनाकार जगत की अंबर। घनाकार, घनाकार मेघों, इस संसार के घना आकार यानी मेघों के आकार से परिपूर्ण जगत अंबर आकाश को निरंतर घुमाती रहती है। पुनः एक बार बता दे रहे हैं, तुम्हारी विष के झागों से भरी हुई और सारे विष को अपनी लपेटे में ले लेने वाली सैकड़ों भयंकर फुंकारे इस संसार के मेघों के आकार से परिपूर्ण आकाश को निरंतर घुमाती रहती है। आकाश को क्या करती है? निरंतर घुमाती रहती है। हे परिवर्तन रूपी, पुनः कह रहे हैं आगे कि हे परिवर्तन रूपी वासुकी, मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, गरल मतलब क्या होता है? गरल, गरल का अर्थ होता है विष, दंत अर्थात दांत यानी विष रूपी दांत। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कचक कंचुक कल्पांतर, कंचुक, कंचुक का अर्थ होता है केचुली, कल्पांतर एक कल्प के बाद दूसरे कल्प का आगमन, कल्पांतर एक कल्प के बाद दूसरे कल्प का आगमन। तो कह रहे हैं कि मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, हे परिवर्तन रूपी वासुकी, मृत्यु ही तुम्हारी जहरीली दांत है। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, मृत्यु ही तुम्हारी जहरीली दांतें हैं और कंचुक कल्पांतर दो कल्पों के बीच का समय ही मानो तुम्हारी केचुली है।
कल्पांतर अर्थात दो कल्पों के बीच का समय, कल्पांतर दो कल्पों के बीच का समय ही मानो तुम्हारे क्या है, केंचुली अर्थात वस्त्र है। कर अखिल विश्व ही विवर, यह समस्त अखिल, यह समस्त, अखिल मतलब समस्त होता है, विश्व अर्थात संसार, यह समस्त विश्व ही तुम्हारा क्या है, विवर। विवर मतलब ब्याल है, बिल है, विवर अर्थात विवर है। और पुनः कह रहे हैं वक्र कुंडल दिगंडल, दिगमंडल तो कह रहे हैं वक्र, वक्र का अर्थ होता है दिशाओं का घेरा ही मानो तुम्हारी, गोलाकार, वक्र मतलब होता है गोलाकार, कुंडल मतलब कुंडल या कुंडली है। और दिशाओं का घेरा, दिगमंडल दिशाओं का, दिगमंडल दिशाओं का, मंडल यानी दिशाओं का घेरा ही मानो तुम्हारी क्या है, गोलाकार कुंडली है। दिशाओं का घेरा ही तुम्हारा गोलाकार कुंडली है। पुनः ध्यान दीजिए, पल्लव से, ये परिवर्तन नामक की कविता पल्लव से लिया गया है। बहुत जल्दी हम टेस्ट पेपर लेकर उपस्थित होंगे, ठीक उसी प्रकार के टेस्ट पेपर रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे कि मैं समझा दे रही हूँ, यदि आ जाए कि है निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारा ही तांडव नर्तन, तो इसमें तांडव नर्तन का क्या अर्थ है, रेखांकित में तांडव नर्तन का क्या अर्थ है, तो इसका आप क्या लिखें, प्रलयकालीन नृत्य। अथवा ये प्रश्न बनेगा कि प्रस्तुत पद किस कविता से लिया गया है, तो किस कविता से उत्तर होगा, परिवर्तन नामक कविता से। पुनः ये प्रश्न बनेगा कि प्रस्तुत कविता के लेखक कौन है, तो प्रस्तुत कविता के लेखक कौन है, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ध्यान दीजिए, पुनः ये कब बन सकता है कि प्रस्तुत में किस रस का प्रयोग हुआ है, तो रस कौन सा है, भयानक रस। कौन से रस का प्रयोग हुआ है, भयानक रस का प्रयोग हुआ है। अलंकार कौन सा है, तो अलंकार ध्यान दीजिए, इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है, रूपक अलंकार का। रूपक में कौन सा है, संग रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत जल्दी हम टेस्ट पेपर लेकर आएंगे, ठीक उसी प्रकार के टेस्ट पेपर रहेंगे जैसे कि आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। घबराइएगा मत, पेपर को सॉल्व करिएगा। आपकी 15 नंबर के रहेंगे, 3 ही उसमें मॉडल पेपर डाला जाएगा। अब तक कि जो कुछ पढ़ाया गया है कहीं से कुछ भी उठा के डाला जा सकता है, इसीलिए आप पेपर के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहिएगा। टेस्ट का मतलब है आपके अंदर की झिझक को दूर करना, आपके अंदर की कमियों को दूर करना और परीक्षा के लिए पूर्ण रूप से तैयार करना। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद।